हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लानेट। दोस्तों, हम लोगों ने सीजीएल इंग्लिश क्रैश कोर्स का पार्ट शुरू किया था और हमने पास्ट पूरा कंप्लीट किया था। पूरा पास्ट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं पास्ट का। उसके बाद कल से हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे फ्यूचर टेंस का और फिर प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हैव स्टार्टेड द सीजन। देखिएगा, हमने बताया था कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने ये भी बताया था कि सबके 4-4 पार्ट होते हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने बताया था कि V1 जो होते हैं हमेशा प्रेजेंट में और V2 हमेशा पास्ट में। उसके बाद कुछ वर्ड्स बताए, जैसे डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड प्लस V1। इज और एम का पास्ट क्या होता है, वाज वर। हैज हैव का हैड, कैन का कुड, मे का माइट और शैल और विल दोनों का वुड होता है। कभी भी गलती से शैल का शुड मत बोलिए, वो गलत है। उसके बाद हमने बताया था एक छोटी सी बात कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस चाहे आप कैसा भी सेंटेंस लिख लो, वो किसी न किसी टेंस में ही होगी, चाहे तो प्रेजेंट में होगी, चाहे पास्ट में होगी या चाहे फ्यूचर में होगी। तो उसके बाद हमने बताया था कि यदि कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो केवल और केवल पास्ट में इंड होगा। उसके बाद यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू होता है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी में इंड होगा। यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर में स्टार्ट होता है तो वो प्रेजेंट में इंड होगा। तो ये हमने बताया था। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। यदि आप इस चैनल को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद फिर से इसको रिवीजन करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट हमने बताया था कि यदि एंड के नेक्स्ट हमने बताया था कि यदि एंड के बाद भी का पहला फॉर्म है तो एंड के पहले भी पहला फॉर्म ही होगा। एंड के बाद V2 तो एंड के पहले भी V2, एंड के बाद V3 तो एंड के पहले भी V3। आपको याद रखना है, एंड के बाद जैसे सिचुएशन एंड के पहले वैसा ही वर्ब लगाएंगे जैसे कि उसके बाद में रहेगा। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने किया था एक बिफोर वाली। हमने बताया था कि यदि पास्ट में 2 काम एक साथ स्टार्ट होते हैं तो जो काम पहले होता है उसको हम लोग रखते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में। लेकिन हमने बताया था कि उस पे हमको नहीं जाना है, हमको किस पे जाना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे जाना है। देखिएगा, सेंटेंस में कभी भी बिफोर आ जाए, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 नहीं आएगा। आपको ये एरर देगा, इंप्रूवमेंट देगा, फिलर देगा, कुछ भी दे सकता है। सेंटेंस में बिफोर आ जाए, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 ही आएगा, तो सेंटेंस के अगले पार्ट में क्या आएगा, सेंटेंस के अगले पार्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कभी भी हैज, हैव, हैड, शैल, विल, वुड नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, याद रखिएगा। ये हमने इस पे भी एग्जाम्पल किए थे। यदि आपने पहले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद यहाँ पे आए, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है। दोस्तों देखिएगा, उसके बाद हमने बताया था कि आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 तो सब्जेक्ट के अगले पार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट के अगले पार्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने बताया था और एग्जाम्पल भी किए थे, तो आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद हमने देखा था इफ का केस। तो चलिए एक बार हम डायरेक्ट यहाँ आपको लेके चलते हैं। देखिए, इफ का 4 पेयर बताए थे, इसी चार पे आपका कंडीशनल सेंटेंस इंड हो जाता है।
इसी 4 का पूरा विस्तृत विवरण हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी करेंगे, तो इसको देखिएगा। देखिए, इफ़ के साथ 4 पेयर बनते हैं। इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आता है तो उसके सेंटेंस के अगले पार्ट में वुड प्लस V1 आ जाएगा। इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन आता है तो उसके अगले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आ जाएगा। इफ़ प्लस हैड प्लस नाउन आता है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, मतलब कि सब्जेक्ट इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 तो V1, और ये होता है इमेजिनेशन का केस, हमने बताया था। अगला देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आएगा तो इस साइड क्या आएगा, वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ओनली वन केस है वुड हैव का, याद रखिएगा कि वो ओनली वन केस ही है कि यदि इफ वाला पेयर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आए, इस सब में क्या था, नाउन था V2 था, लेकिन कभी भी हैड प्लस V3 आ जाए तो उसके अगले पार्ट में क्या होगा, उसके अगले पार्ट में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इसी को एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यदि इफ को हटा के और इसके हैड को पहले लिख दिया जाए तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। आजकल में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड चलने लगा है, तो ये दोनों एक ही फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, दैट डे कुछ भी आ जाए तो उसके पहले V2 होगा, या चाहे V2 नहीं होगा तो केवल और केवल हैड प्लस V3 होगा। याद रखिएगा, यही दोनों आ सकता है, इस दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता है। एक बात और, V2 को हमने बताया था कि 95% केस में V2 ही यूज होते हैं और केवल 5% केस में हैड प्लस V3 का यूज होता है। वो हमने इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखे थे। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप इन दोनों वीडियो को देखें, फिर इसको देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हमने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट इज़ है टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इज इट टाइम, इज इट नॉट टाइम आदि से शुरुआत हो तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 ही आएगा, मतलब कि सिंपल पास्ट ही आएगा और दूसरा कुछ ही नहीं आएगा। यदि दूसरा किसी को आना है तो उसके बाद 2 प्लस V1 आ सकता है, बाद बाकी कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ है टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इज इट टाइम, ये सारे के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। यदि V1 को लाना है तो उसके पहले 2 प्लस V1 आएगा। ये सारी बातें हमने देखा था एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जो हम पहले ही देख चुके हैं, तो आप उसको देखिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, देखिएगा एज इफ और एज दो के बारे में हमने बताया था कि बहुत सारे बुक्स में इस बात को इतना जटिलता में समझाएं कि आप पढ़ते पढ़ते ही रह जाओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आना है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा हटके समझाने का प्रयास किए हैं, देखते हैं। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट प्लस V2, तो उसके पहले सिंपल प्रेजेंट आएगा, मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस चाहे तो V1 आएगा या चाहे V5 आ जाएगा। याद रखिएगा, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, इस सबको याद रखिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या याद रखना है, किसी भी सेंटेंस के बीच में या शुरू में भी आ सकता है, एज इफ आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, और उसके पहले क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, यहाँ पे है, हम करवा चुके हैं। एग्जाम्पल अभी नहीं करवाएंगे, ये तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। आगे देखिएगा, उसके बाद हमने बताया था कि एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ड आ जाए तो उसके पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। याद रखना है ये सबको। एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। उसके बाद देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आई विश के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में व्हेन, एज सुन एज, अलोंग विथ, वंस, etc आ जाए, और यदि सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट का वर्ब और पहले वाले पार्ट का वर्ब यदि रिलेटेड है तो दोनों जगह पे सब्जेक्ट प्लस V2, और यदि रिलेटेड नहीं है तो, यदि रिलेटेड नहीं तो व्हेन, एज सुन एज, अलोंग विथ, वंस अगेन के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और सेंटेंस के अगले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2। कब, यदि ये दोनों वर्ब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों इस सबको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इस सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद एक स्पेशल फॉर्मेशन हमने बताया था कि दिस, दैट, इट के बाद वाज प्लस द आ जाए, वाज प्लस द के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, वर्स्ट,
इटी से आ जाए, उसके बाद दैट आ जाए, तो उसके बाद केवल और केवल क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आ जाएगा। और ये हमने बताया था किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को जो इम्प्रूवमेंट पूछता है, ये इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि देखिए ये दोनों का दोनों पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, दिस वॉज द वर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ, इतना आपको दे देगा, अंडरलाइन किया रहेगा, 4 को ऑप्शन रहेगा, उसमें हैड सीन रहेगा, तो आपको क्या मार्क करना है, हैड सीन। एक बार फिर से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को, दैट वाज द ओनली टाइम दैट आई मेट हिम, फिर से यहाँ पे V2 दे दिया है, आपको V2 देके हमेशा कंफ्यूज करेगा, इसमें V2 देके इस स्ट्रक्चर में हमेशा कंफ्यूज करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हैड प्लस V3 का ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, फिर से वही बात आ गया जो अभी कुछ देर पहले हम समझा रहे थे, हैड, इफ, ओनली इफ, आई विश, एज इफ, वुड रेदर के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कब आता है, ये आता है पास्ट की उस इच्छा को दर्शाने के लिए जो अब पूरी नहीं की जा सकती। जैसे आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पे देखिए किसी आदमी का इच्छा हो रहा है कि जब मैं यंग था तो हमको स्विमिंग सीख लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, वो यंग नहीं है, हो सकता है कि बूढ़ा हो गया हो सकता है, ये कन्फर्म, तो अब पास्ट के इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सेंटेंस को दर्शाने के लिए इफ, ओनली इफ, होप, दैट के साथ आप हैड प्लस V3 का यूज करो। ओके, चलिए एक देखिए, उसके बाद हमने बताया था कि यदि पास्ट में 2 काम साथ साथ चल रहे हैं तो जो आपका मेन वर्क है, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, उस काम को दिखाने के लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा, और जो आपका अनवांटेड काम है उसको आपको सिंपल पास्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, मतलब क्या उसका काम क्या था, रोड को क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक से क्या हुआ, उसके सामने एक एक्सीडेंट घट गया। मतलब उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था रोड क्रॉस करना, लेकिन रोड क्रॉस करने के दौरान उसने एक्सीडेंट से मिला। तो जो मेन काम है, जैसे कि ये उसका मेन काम है, तो इसको हम किस में रखे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। जो अनवांटेड काम था एक्सीडेंट, उसको हम किस में रखे हैं, उसको हम रखे हैं सिंपल पास्ट में। ओके दोस्तों, तो ये था आपका पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस आपका होता है कंप्लीट, ये पास्ट टेंस आपका होता है कंप्लीट। आप कहीं से भी ईरर बनाओ, इम्प्रूवमेंट बनाओ, फिलर बनाओ, सब आपको बनेगा, कहीं भी मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा यकीन मानो। तो ये 15 मिनट के इस वीडियो में हमने पूरा पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है। यदि फिर भी आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं 8 बजे इसी समय फ्यूचर टेंस को लेके हम कल फिर से आ रहे हैं। तो प्लीज़ वी नीड सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।